हेलो दोस्तों, यूट्यूब के मैं आसान आंसर में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। केमिस्ट्री के लेके आया हूँ मैं 50 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखना है कि आप 50 क्वेश्चन में से आप 25 क्वेश्चन का सही सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। आपका तैयारी कैसे चल रहा है, हमें इसी क्वेश्चन से जो है इसी 50 क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए मैं चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप 50 में से 25 क्वेश्चन का सही से जवाब देते हैं कि नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है श्वसन, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला है श्वसन जो है वह कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर पहला का जो है वो सही आंसर होगा, आपको ये होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है ना। और श्वसन भी एक ऐसा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है दूध से दही बनना जो है ये कौन सी अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि दूध से दही बनना एक रासायनिक क्रिया है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वो सही आंसर बी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कौन सा पदार्थ जो है वो बिना ज्वाला के जलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा आपको बी होगा, यानी कोयला जो बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वह सही आंसर हो जाएगा ए, यानी सोडियम की परमाणु संख्या जो है वो 11 होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, काला कि श्वेत कि पीला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वह सही ऑप्शन होगा बी, श्वेत, यानी सोडियम यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वो श्वेत होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है चीनी के डंक में यानी चींटी के डंक में जो है वो कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, है ना, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, है ना, बी होगा, फॉर्मिक अम्ल, यानी फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि संगमरमर, है ना, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो है 7 का सही ऑप्शन होगा ए होगा, यानी CaCO3 जो है वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में है नमक का सूत्र क्या होता है। तो 3 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, तीनों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सही आंसर होगा ए, यानी NaCl जो है वो नमक का सूत्र होता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपको ए होगा, यानी CaOCl2 जो है वो विरंजक का सूत्र होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ऐसे सभी क्वेश्चन जो VBI है ये सब क्वेश्चन को अच्छा से याद कर ले, रट ले, जो आपको परीक्षा में 100% आने का चांस है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सही आंसर होगा ए होगा, यानी CH4 × 1/2H2O होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो देखा जाए बुझा हुआ चूना का सूत्र जो होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए होगा, यानी CF(OS)2 होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, यानी 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि अम्ल का pH मान कितना होता है, यानी 7 से अधिक होता है कि 7 से कम होता है। तो अम्ल का जो है वो pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी होगा, है ना।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में क्या कह रहा है कि कौन अम्ल जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है क्या, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कौन लवण होता है, यानी कौन इसमें लवण होता है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा बी होगा, यानी K2SO4 जो है वो लवण है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा आपको बी होगा, यानी 7। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा 7 होगा। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में 3 ऑप्शन है, तीनों में से सही आंसर कौन सा होगा। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो सही आंसर होगा आपको, है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी CaSO4 × 2H2O जो है वो जिप्सम का सूत्र होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में है कि दांत साफ करने के लिए जो है, दांत साफ करने के लिए जो हम लोग पेस्ट यूज करते हैं उसमें क्या होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सही ऑप्शन होगा बी होगा, यानी क्षारीय होता है, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं वो अम्लीय होते हैं, जो हमारे दांतों में जम जाते हैं, जो पेस्ट के द्वारा क्षारीय होने के कारण वो जल्दी जल्दी साफ हो जाता है ना, यानी वो अम्ल से क्षार में बदल जाता है। ठीक है, जो हमारे नुकसान नहीं करता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है ना, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका ऑप्शन 3 है, अम्ल की क्षार। तो देखा जाए जो है क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो सही आंसर होगा क्या, जल्दी बताएं, आपको सोच के बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी होगा, यानी क्षार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर, है ना, इसका क्या हो जाएगा बी, यानी क्षार हो जाएगा, क्योंकि कौन सा पदार्थ जो है लाल मिर्च को नीला कर देता है, तो इसका बी होगा, क्षार होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, यानी हंसाने वाला गैस का सूत्र क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वह सही आंसर है आपको बी होगा, यानी N2O, यानी नाइट ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस का सूत्र है। दोस्तों मेरे वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाए हैं, बहुत VVI और हर साल क्वेश्चन जो है आता ही है ना। इसलिए क्वेश्चन को आप जरूर याद करके जाएं और देखें इसमें से अधिकतर क्वेश्चन जो आपको मैट्रिक की परीक्षा में आने का चांस है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में कि कौन सा पदार्थ जो है वह नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी अम्ल। अम्ल जो है वो नीला लिटमस को जो है वो लाल कर देता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में रहती है। तो देखा जाए कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव में रहती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी Hg, यानी पारा जो है वो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में है कौन ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो 21 का जो है वह सही आंसर होगा बी, यानी Ag, यानी चांदी। चांदी जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, क्योंकि उसमें विद्युत धारा अधिक प्रभावित होती है और वो जो अधिक धारा उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में चलते हैं, है ना। 22 में देखा जाए, 22 में है कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला धातु कौन से होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले धातु होते हैं वो होते हैं, इसका 22 का यानी 22 का सही ऑप्शन होगा ए, यानी Au और Ag, है ना। ये जो है वह प्रकृति में पाए जाने वाले धातु होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। 24 में कि कौन अधातु जो है वो कमरे के ताप पर ध्रुव अवस्था में रहती है। तो वो आपको हो जाएगा ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर ध्रुव अवस्था में रहती है।
उसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में कि भारी धातु कौन सी होती है, यूरेनियम की, लिथियम की, आयरन। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी यूरेनियम जो है वो एक भारी धातु है। अगर हल्का पूछता तो लिथियम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में कि पीतल है, तो पीतल क्या है, धातु, अधातु की मिश्र धातु है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी मिश्र धातु, क्योंकि पीतल जो है वो दो धातु से मिलकर बनता है, तांबा और जिंक से बनता है, ठीक है। उसके बाद जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 7 में क्या करा है कि पीतल किस धातु का मिश्रण होता है। तो आपको बता दें कि पीतल जो है वो किस धातु का मिश्रण होता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कॉपर और जिंक, ये दो धातु को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, सॉरी क्वेश्चन चलते हैं 28 में। 28 में क्या करा है कि लोहा अयस्क होता है, लोहा किसका अयस्क होता है, हेमाटाइट का कि बॉक्साइट का कि Cu का। तो देखा जाए 28 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है वो लोहा का अयस्क होता है, बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में कह रहा बॉक्साइट किसका अयस्क होता है। तो देखा जाए 29 का जो है वो सही आंसर होगा ए, यानी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है ये इसका अयस्क होता है, बॉक्साइट का, है ना। उसके बाद 30 में देखा जाए तो 30 में है तांबा क्या है, अम्लीय है कि संक्रमण धातु, उदासीन है। तो 20 यानी 30 का जो है आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बी, यानी संक्रमण धातु है ना। तांबा जो है वो एक संक्रमण धातु है, क्योंकि तांबा में अगर कोई भी चीज़ वस्तु रखते हैं, खासकर दही वगैरह रखते हैं, तो विषैले बन जाते हैं, है ना, इसलिए इसे संक्रमण धातु कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 31 में चलते हैं कि हेमाटाइट किसका अयस्क होता है। तो हेमाटाइट किसका अयस्क होता है, तो देखा जाए 31 का जो है वो सही ऑप्शन होगा डी, यानी एफ, यानी लोहा जो है, लोहा ही है जो हेमाटाइट का अयस्क होता है। उसके बाद देखा जाए 32 में, है ना, 32 में देखा जाए कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो कौन सा धातु को जो है चाकू से आसानी से काटा जाता है, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा आपको, है ना, बी होगा, यानी सोडियम। सोडियम को जो है आसानी से काटा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में है कि लोहा, लोहा क्या है, धातु, धातु की उपधातु है। तो लोहा जो है एक धातु है, क्योंकि उससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है और एक विद्युत का चालक होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है कि लोहा, है ना, क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों कह रहा है कि लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखा जाए 34 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 26 जो है वो लोहा की परमाणु संख्या होती है, और जिसका एसक जो है, एस जो है वो हेमाटाइट मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कि कौन अधातु है, आपको बताना है, FeClAu। तो देखा जाए इसमें धातु जो है वो होगा सी होगा, सी मतलब कार्बन यानी कोयला। Fe जो है वो धातु यानी लोहा, Al एल्युमिनियम और Au यानी चांदी। तो चारों जो है तीन जो धातु है, बाकी सी जो है कार्बन होता है, यानी इसका 35 का सही आंसर हो जाएगा बी होगा, यानी सी जो है वो एक अधातु है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, कड़ा आयोडीन क्या है, धातु, धातु की उपधातु है। तो देखा जाए 36 का जो है वो सही ऑप्शन आएगा बी, अधातु, यानी आयोडीन जो है वो एक अधातु है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, कह रहा है कौन उपधातु है, तो इन चारों में से कौन सा उपधातु है। तो देखा जाए तो इसमें उपधातु जो है यानी 37 का सही ऑप्शन है सी, यानी जी ई यानी जर्मेनियम जो है वो एक अधातु यानी एक उपधातु है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में चलते हैं। 38 में कह रहा क्या कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। तो 38 का सही ऑप्शन होगा बी, यानी 2, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। उसके बाद चलते हैं 39 में। 39 में कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितने होते हैं, 6, 4, 8 के 3 होते हैं। जल्दी बताएं कार्बन की परमाणु संख्या कितने होते हैं। तो देखा जाए इसका सही आंसर आएगा, यानी सही इसका ऑप्शन नंबर है ए, यानी 6 होते हैं, ठीक है।
उसके बाद 14 में बता रहा है कि सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है? बीजाणु है, कार्बोहाइड्रेट है कि समवायी है? तो जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए जो है वह सेलुलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है क्या कि बायोगैस का मुख्य संगठन क्या होता है। तो देखा जाए बायोगैस का मुख्य संगठन जो होता है वो आपको होता है मीथेन, यानी CH4, यानी इसका सही आंसर आएगा ए होगा, ठीक है। उसके बाद 42 में है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। उसके बाद देखा जाए 43 में है कि चीनी का सूत्र क्या होता है। तो चीनी का सूत्र क्या होता है, तो 43 का सही ऑप्शन होगा बी, यानी C12H22O11 जो है वो चीनी का सूत्र होता है। उसके बाद बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या करा है कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो आपको बताना है कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है, जिसका सही आंसर आएगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो एल्काइन का सूत्र होता है, यानी CnH2n-2। उसके बाद 45 में दिया हुआ कि मीथेन क्या है। एक ईंधन है, घोलक है, कीटनाशक है। तो मीथेन जो है एक गैस है जिसका उपयोग ईंधन में करते हैं, इसलिए 45 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, हाँ। उसके बाद 46 में बात किया जाए तो 46 में देखा जाए तो 46 में है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है ना, यानी एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर आपको आएगा ए की बी, जल्दी बताएं। तो देखा जाए तो इसका एल्केन का जो सूत्र होगा वो होगा CnH2n+2, यानी इसका सही आंसर होगा बी होगा, है ना। उसके बाद 47 में दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं। तो 47 का सही ऑप्शन होगा सी होगा, यानी 18 वर्ग होते हैं, है ना। उसके बाद 48 में दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन होगा, आवर्त सारणी में अगर आवर्त पूछता है तो आवर्त ऐसे 7 होते हैं, लेकिन इसमें 6 या 8 दिया हुआ है ना। तो ऐसे 7 ही होते हैं, और ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम 8 में टिक लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होता है और वर्ग पूछता है तो 18 होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, है ना। तो 49 में क्या कर रहा है, तो 49 में कह रहा है क्या कि प्रकृति में 49 में कह रहा है क्या कि प्रकृति में ऊर्जा का सूत्र होता है। तो कौन सूत्र होता है, तो 49 का सही ऑप्शन होगा ए होगा, यानी सूर्य। सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य सूत्र होता है। उसके बाद 50 में बात किया जाए तो देखा जाए 50 में है कि आवर्त सारणी में उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, आवर्त और वर्ग, है ना। इसका देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन है आवर्त वर्ग दिया हुआ है, तो 50 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। 51 में दिया हुआ है कि कॉपर पैराइट किसका अयस्क होता है। तो 51 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी तामा। तामा जो है वो कॉपर पैराइट का अयस्क होता है।